गंगा किनारे एक जंगल था जहाँ एक साधु अपनी धुनी रमाए बैठा रहता था। लोग उन्हें धुनी बाबा कहते थे। उनका जीवन बहुत ही सरल था। दिन भर साधना करना, ध्यान लगाना और कुछ भी लोग उन्हें भिक्षा में दे जाते, उसी से अपना जीवन यापन करना। बाबा का असली नाम कोई नहीं जानता था, पर गांव वालों के लिए वो एक संत के रूप में थे जो साक्षात ईश्वर का रूप लगते थे। वे हमेशा शांत रहते, पर उनकी आंखों में एक गहरी पीड़ा छुपी रहती थी जिसे कोई समझ नहीं पाता। एक दिन एक युवा व्यक्ति अर्जुन, जो शहर से गांव आया था, बाबा से पूछ बैठा, बाबा, आप हमेशा धुनी के पास ही क्यों रहते हैं? क्या कोई कहानी है जो इस अग्नि के साथ जल रही है? बाबा ने उसकी ओर देखा और उनकी आंखों से आंसू छलक गए। कुछ देर तक वे शांत बैठे रहे, फिर बोले, जब जीवन में कोई अपना छूट जाता है तो भीतर की आग कभी नहीं बुझती बेटा। अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने धीरे से कहा, क्या मैं आपकी कहानी सुन सकता हूँ? कई साल पहले वे वीर के नाम के एक संपन्न परिवार का सदस्य थे। घर में खुशहाली थी, पत्नी थी, एक छोटा बेटा था। पर एक दिन कुछ डाकुओं ने उनके गांव पर हमला कर दिया। उन्होंने उनके पूरे परिवार को मार दिया। हाहाकार की स्थिति थी। सिर्फ वीर किसी तरह बच निकले, पर उनका मन अंदर से टूट चुका था। वे सब कुछ खो चुके थे, अपना परिवार, अपना घर, अपना संसार, सब कुछ। शहर में उन्हें कोई सहारा नहीं मिला। अंत में वे भटकते हुए इस जंगल में आ गए। यहाँ उन्होंने एक छोटी सी कुटिया बना ली और दिन रात धूनी जलाने लगे। यह आग सिर्फ लकड़ियों की ही नहीं, बल्कि यह उनके अंदर जल रही पीड़ा की भी आग थी। बाबा ने कहा, मैंने जीवन में सुख दुख महसूस किया है। यह धुनी मेरी पीड़ा भी है और मेरा संबल भी। अर्जुन ने बाबा के चरण छूकर कहा, आपने इतने दुख सहे, फिर भी आप लोगों को प्रेम और भक्ति का ही संदेश देते हैं। बाबा मुस्कुरा दिए और बोले, यही जीवन का सत्य है बेटा। हम सबको किसी न किसी रूप में अपने दुख को जलाकर दूसरों के लिए प्रकाश बनना होता है। कुछ वर्षों बाद जब बाबा इस संसार से विदा हुए तो उनकी धुनी कई दिनों तक जलती रही और गांव वालों ने उनके लिए वहीं पर समाधि बना दी। आज भी जब भी कोई वहां जाता है तो उन्हें लगता है कि धुनी बाबा की आत्मा वहीं कहीं आसपास है, शायद अपनी धुनी के साथ अपने दुखों को जताते हुए और लोगों को जीवन का सत्य बताते हुए। इस कहानी का संदेश यह है कि जीवन की धुनी को सही दिशा दो तो वह रोशनी बनती है, वरना तो राख बना देती है।